दोस्तों हर साल जैसे ही वक्त आता है मार्च अप्रैल मई का, इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बीएड में या डीएड में या फिर बीपीएड में, एमएड में, अलग अलग तरह के कोर्सेज में, जिसको करने के बाद वो टीचर बन सकें, ऐसे कोर्सेज को करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी कॉलेजेस में एडमिशंस लिए जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, हालांकि ये प्रोसेस इलीगल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं वर्किंग है या फिर रेगुलर क्लास नहीं ले सकते, वो इस प्रोसेस को फॉलो भी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएड अगर आप करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी से कर लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, बट कुछ सावधानियां आपको बरतनी जरूरी है। फिर चाहे आप हरियाणा से बीएड करें, फिर चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करें, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते हैं। आज मैं उन्हीं सब प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वीडियो को पूरा देखें, समझें कि बीएड में क्या गलतियां नहीं करनी है। ज्यादा कुछ जानने के लिए वो 5 गलतियां, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। बीएड में की जाने वाली मेजर 5 गलतियां। सबसे पहली गलती के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि आप करते क्या हो कि जैसे ही आप एडमिशन लेने की सोचते हो बीएड में, जिसने जो भी नाम दिया आप उसकी तरफ चल देते हो, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में ढंग से आप समझते नहीं, जानते नहीं। दोस्तों इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो, यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के, इतना कुछ आप गूगल से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, उसके बावजूद आप किसी बात में आते क्यों? हमेशा मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप पर ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, ज्यादा सवाल होंगे नहीं और इजीली अपने कोर्स को करके निकल जाएंगे, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज किसी ना किसी स्कैम में फंसी हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ झोल करके ये लोग आए हैं आगे, तो यहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में आपको रिसर्च करनी होगी। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी का चयन अच्छे से करें, किसी की बातों में आप ना आए। अगर आप ये गलती करते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरी गलती आप क्या करते हो। मान लीजिए कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है, अभी अभी आपने अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स को कंप्लीट किया, अब आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो। आपके आसपास कोई भी जानकार या फिर कोई भी हो सकता है, उसने बोला कि मैं एडमिशन करवा दूंगा, एक कंसल्टेंट है वो। अब यहां पर क्या होता है कि आपकी फीस टोटल मान लीजिए 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आपको 2 साल की अपने बीएड के लिए फीस जमा करनी है। ऐसे में पूरी फीस, जो आपकी पूरी फीस है, पूरी ही फीस थोड़ी थोड़ी करके ही सही आप अपने कंसल्टेंट को दे देते हो, और जैसे ही पहुंचते हो फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के लिए, पता चलता है आपको कि फीस तो जमा ही नहीं है। मैंने बहुत बार आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि फीस कभी भी आपको पे करनी है, हमेशा कॉलेज के अकाउंट में दें, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें, जो भी कंसर्न बॉडी है उसको ही दें, कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी दे, बाकी कोई फीस आप ना दे, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में जैसे ही एग्जाम देने जाओगे प्रॉब्लम होगी। हो सकता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कंसल्टेंट का नंबर नहीं लगता है। कंसल्टेंसी देने के बाद में एडमिशन ले लें और बाकी लगातार कांटेक्ट सिर्फ कॉलेज से करें। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो आप गलती करते हो। दोस्तों होता क्या है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग बीएड में एडमिशन लेते हो। नॉन अटेंडिंग बीएड में अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी मैं कहूंगा बार बार कॉलेज जाइए, कॉलेज को जाकर देखिए, कॉलेज आपका कहां पर है, कॉलेज आपका कैसा है, स्टाफ कैसा है, स्टूडेंट जिन्होंने अभी कंप्लीट की वो किस तरह से वहां पर बीएड कर रहे हैं या फिर किस तरह से बीएड कंप्लीट की है। कॉलेज के बारे में कोई आप सवाल पूछ ले, आपके पास जवाब ही नहीं है। यूनिवर्सिटी के बारे में कोई सवाल पूछ ले, आपके पास जवाब ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी होती हैं। आप कॉलेज जरूर जाइए, विजिट कीजिए, बेशक 1-2 बार 3 बार आपको जाना पड़े, आप जाइए, ज्यादा बार जाइए। क्लास अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, क्लास लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर नोट एंडिंग बेस जा रहे हैं, कि जो अक्सर चलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी चलता है, ये सब देखा गया कई बार। हालांकि ये इलीगल एक प्रोसेस है, बट ऐसा होता है, तो आपको जाना जरूर चाहिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ताकि आपको अपडेट रहे कॉलेज आपका है कहां, किस तरह से आपका कॉलेज चल रहा है। चौथी गलती दोस्तों जो आप करते हैं, फोर्थ मिस्टेक, जो बहुत बड़ी एक गलती है, आपको करनी नहीं चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि आप जब बीएड करते हो, किसी ने भी आपको कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, आप सीधा एडमिशन लेने के लिए चले जाते हो। मतलब कि आप देखते ही नहीं उसको एनसीटी का अप्रूवल है कि नहीं, एनसीटी की मान्यता उसे मिली है या नहीं, और मिली है तो कब मिली है, मतलब कि एनसीटी में वो कितने एडमिशन ले सकता है। कई बार यूनिवर्सिटीज में ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया कि उसके पास सीट थी 100, एडमिशन है 1000, 500, 800, 700,
ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में लगाएंगे आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। एमसीटी का अप्रूवल अच्छे से देखें। यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गए हैं, आप ढंग से जांच पड़ताल कर लें। किसी स्कैम में, किसी प्रॉब्लम में तो यूनिवर्सिटी नहीं रही है। और अगर ऐसा है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से दोस्तों आपको बचना चाहिए। और अगर फिर भी आप अगर ये गलती करते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब पांचवी गलती दोस्तों जो आप अक्सर करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस होते हैं वहां भी अगर आप एडमिशन लेते हैं, गलतियां आप करते हैं। गलती आप क्या करते हैं, आपने जैसे कोर्स आपने कंप्लीट किया या फिर कोर्स कंप्लीट करने से पहले माइग्रेशन आप टाइम से सबमिट नहीं करते हैं। माइग्रेशन टाइम से सबमिट नहीं करोगे, आप पर लगेगी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। बेहतर है जल्द से जल्द निकाल लें। आप अगर 2024 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपका माइग्रेशन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मैक्सिमम अक्टूबर तक जमा कर दो। नहीं आया दिसंबर तक जमा कर दो, पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके लेट आप चल रहे हो, प्रॉब्लम आपके साथ होगी। और जैसे ही आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, जितना जल्दी हो सके अपना माइग्रेशन निकाल लीजिए, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, अपनी डिग्री निकाल लीजिए। आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत ज्यादा ठगी करते हैं। 2-3 साल के बाद अगर आप गए कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो वही डिग्री लेने में आपको उल जलूल पैसे पे करने पड़ सकते हैं। कई बार तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ये वेरीफाई ही नहीं करेंगे। और जब वेरीफाई ही नहीं करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स किस काम के हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने कैसे आप आरटीए लगाओगे कई सारी वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को देखोगे तो आप समझ जाओगे क्या होता है एडमिशन का प्रोसेस। उस पर भी हमने आपको कई बार बताया, कई बार आपको अवेयर करने की कोशिश की है। लगभग यूनिवर्सिटीज को हमने कवर किया है। उनकी वीडियोस को देखें, समझें। बहुत कुछ समझने के बाद अपने आप को दिलासा और तसल्ली देने के बाद ही एडमिशन लें, किसी की बातों में ना आए। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।